नमस्कार। हम अपनी टीम के साथ इस समय बेतवा के पुराने पुल पर हैं। ये बेतवा नदी, बेतवती जैसे बोलते हैं, पौराणिक महत्व है। वेद पुराणों में भी बेतवती का नाम आया है। गंगा भांति, जमुना भांति, सरयू भांति यह भी पवित्र नदी है, यह भी पवित्र स्थल है। इसकी प्राकृतिक छटा हमें निहारने में बड़ा आनंद आ रहा है। दूर तक देखते हैं कि ये पुल बना हुआ है। पुल पर कितना गहरा बहाव, कितना गहरा नदी का चलन दूर तक जहाँ दिखाते हैं, देख रहे हैं। वहीं आगे क्षितिज पर भी हमें जल ही जल नजर आ रहा है। ऐसे में हमें आइए अपने विषय पर ले आते हैं। इससे पिछले संस्करण में हमने वैदिक काल, आर्यकाल, इनके बारे में आपको बताया था। उत्तर वैदिक काल तक आ गए थे। अब हमें आगे बढ़ना है इन्हीं कालों को लेकर, क्योंकि हम नृत्य का, संगीत का इतिहास अपने तजुर्बे के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि यह हमारा सुवाक्य, हमारे प्रवचन या हमारा भाषण अमर रहे। उस भांति से आइए, हमने वैदिक काल के बाद आर्य काल में महाभारत और रामायण, इनके बारे में आपको बता चुके हैं। अब ईसा पर आ जाते हैं, यानी ईसा के करीब, लगभग ईसा से 184 वर्ष पहले, ईसा काल से लगभग 184 वर्ष पहले एक बहुत ही बहादुर, बहुत ही वीर शुंग काल के राजा पुष्यमित्र शुंग हुए हैं। चूंकि सनातन धर्म से जुड़े थे, सनातन काल था, हमने बताया था आपको कि वैष्णव धर्म यानी सनातन धर्म उसी समय से प्रचलन में आया था। और यहाँ शुंग काल में ब्राह्मणों को बहुत अधिक महत्व दिया। महाराजा पुष्यमित्र शुंग ने बहुत ही अधिक महत्व दिया, क्योंकि वह जो है धार्मिक प्रवृत्ति के थे। परंतु मौर्य काल में शास्त्रीय संगीत धूमिल रहा। मौर्य काल में शास्त्रीय संगीत धूमिल रहा। उससे पहले हम आते हैं, हम देखते हैं कि नर्तक और नर्तकियां शास्त्रीय संगीत को बहुत अपनाते थे। उन्होंने पूजा, देव तुल्य पूजा, धार्मिक भावनाएं थीं, परंतु उन्हें जो है हतोत्साहित किया गया। पुष्यमित्र शुंग के काल में उन्हें बहुत ही अधिक हतोत्साहित किया गया, यहाँ तक कि नारी पात्र की कमी होने पर पुरुष पात्र ही नारी का अभिनय करते थे। नारी का अभिनय करना एक पहले तो प्रारंभ में प्रचलन में उपहास हुआ उनका, परंतु उन्होंने कला को कला की दृष्टि से देखा, उस हे दृष्टि की तरफ नहीं गए। उन्होंने कला को कला समझकर इस कला को आगे बढ़ाया। तब उन्हें जो है कितनी बाधाओं का सामना करना पड़ा। नट, नर्तक ये कहलाते थे। इनकी पत्नियां जो नटी होती थी, नटियां, उन्हें तो शब्द नहीं कहे जाते, इतनी हे दृष्टि से देखा जाता था। यहाँ तक कि यदि वो समाज में निकलती थी तो लोग बाग फफ्तियाँ कसते थे। प्रमाण मिले इस बात के, लिखा है
लेखक कौन है? उन्हें देखकर प्रमाण मिलते हैं कि वो बताते थे, यदि वो निकलती हैं सज धर कर निकलती हैं, नारी है इसलिए, तो उन्हें देखकर लोग वह कहते थे, ए तुम किसकी हो? उन्हें बरबस अपनी लज्जा ताक पर रखकर कहना पड़ता था, मैं तुम्हारी ही हूँ। अब यहाँ से समझ लें कि नटी का कितना स्तर गिर चुका था। केवल आजीविका के लिए, आजीविका कमाने के लिए उनका कितना स्तर गिर चुका था कि वह किसी की भी कहलाने की तत्पर हो जाती थी। उनकी औलाद को, उनकी संतानों को नाटेर कहा गया। नट नटियों की संतानों को नाटेर का नाम दिया। अब जो स्त्री पात्र बनते थे, वर्ण गौर ना होते हुए भी गौर बनाने की कोशिश करते थे, रंग रूप सजाने की कोशिश करते थे, बड़े बड़े बाल रखना और कुछ तरह से अभिनय करके चलना, ये उनके लिए मजबूरी हो गई थी। उन्हें जो है भ्रंकुश, उस समय भ्रंकुश या शोभनिक कहा जाता था, शोभनिक या भ्रंकुश। इस काल में कोई ज़्यादा संगीत की उपासना ही नहीं हो पाई। संगीत को लोगों ने अलग ही नज़र से देखा, नृत्य को तो फिर और हे दृष्टि से देखा गया। आइए अब हम आगे चलते हैं ईसा की ओर। के प्रारंभ था ईसा का लगभग 78 वर्ष। ईसा का प्रारंभ से 78 वर्ष से लेके 120 वर्ष तक का काल, ये कनिष्क का, महाराज सम्राट कनिष्क का काल था। शुंग काल के बाद में इन्हीं का काल आया है। ये सन 78 से सन 120 तक चला। इस काल में संगीत का बहुत तेजी से विकास हुआ, क्योंकि महाराज कनिष्क खुद ही एक संगीतज्ञ थे, वीणा बजाते थे। उनकी मुद्राओं में उनका चित्र वीणा के साथ अंकित। भक्त थे ही, ईश की निंदा पसंद नहीं करते थे, ईश की भक्ति में रहते थे और वो संगीत को भी ईश्वर की तरह ही पूजते थे। उनके काल में ब्राह्मणों में पुनः संगीत जागृत हो गया। ब्राह्मणों ने फिर संगीत को अपना लिया और वो कई अवसरों पर संगीत सम्मेलन भी किया करते थे। उनके संगीत सभा में आगंतुक कलाकार होते थे। विद्वानों को, संगीत विद्वानों को विदेश से निमंत्रण देते थे, अफगानिस्तान से, चीन से, कश्मीर आदि से तमाम कलाकार यानी संगीतज्ञ, गायक, वादक, नर्तक इनके पास आते रहे, इनकी कला को निहारते रहे, प्रशंसा करते रहे। ये भी संगीतज्ञों का भरपूर आदर करते थे। हाँ, बात आती है नृत्य की कि इस कला में काल्पनिक नृत्य का प्रधान भाव बन गया था। कला पक्ष को लेकर भाव पक्ष की तरफ आना और उसमें अपनी कल्पना डालना। उस समय के, क्योंकि जैसा राजा चाहता है कलाकार उसी तरह का भाव अपने अंदर रखते थे, तो उस समय कल्पना प्रधान नृत्य की अधिकता हो गई थी। इस युग में एक बार जो चलन आया था पहले कि मृत्यु के समय भी संगीत का चलन था। इनके समय भी, महाराजा कनिष्क के समय भी, मृत्यु के समय भी गायन वादन नृत्य हुआ करता था, और वह भी अकाल मृत्यु के समय नहीं। वीर गति को प्राप्त होना या वृद्ध होकर अवसान लेना, देहावसान लेना उस समय की चलन में था, प्रचलन में, कि वहाँ पर गायन होना, वादन होना। अब यहीं से समझ लीजिए कि आज भी यदि वृद्ध कोई निर्वाण होते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं वृद्धजन,
तो उनके लिए अर्थी सजाई जाती है, रंग बिरंगे फूलों से, पत्तियों से, फुलवारियों से, साथ में बाजे भी बजाए जाते हैं, चलते हैं। कई जगह यह भी है अभी कि भजन कीर्तन के साथ मंडलियां भी रामधुन लेकर और अर्थी के साथ चलती हैं। तो यहाँ से संगीत का महत्व गिरा नहीं है। संगीत अपनी जगह है और नृत्य अपनी जगह है, गायन अपनी जगह है, परंतु धार्मिक तौर पर यहाँ धार्मिक चलता रहा। धर्म के तौर पर कनिष्क काल में संगीत जो है कल्पना प्रधान होकर बहुत ऊंचाई तक पहुंच चुका था। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम। हर एक का काल धीमे धीमे आता है और जाता है। शुंग काल हमने बताया, ब्राह्मणों को संरक्षण मिला परंतु संगीत का अभाव था। कनिष्क काल में संगीत को चेताया गया, पुनर्जीवन दान दिया गया। बताए ना कि कभी उजाला दिवस है, कभी अंधेरी रात है ना, तो कभी कभी तो संरक्षण मिल जाता है राजा की तरफ से और कभी संरक्षण नहीं भी मिल पाता है। उन परिस्थितियों में कला की साधना कुछ हतोत्साहित होती है। अब आते हैं हम तीसरी सदी की ओर। इस आर्यावर्त पर, इस भारतवर्ष पर नागवंश का अधिकार हो चुका है। कनिष्क के बाद में आर्यों ने पराभव लिया और नागवंश का उत्थान हुआ। इस नागवंश में राजनीति बहुत तीव्र गति से फैली। राजाओं ने अधिकार प्रारंभ कर दिए, एक दूसरे से युद्ध करना, लड़ना, झगड़ना, अपना वैभव बनाना, अपने महल बनाना, अपना अपनित्व दिखलाना, शान शौकत से रहना, प्रजा से कर अधिक वसूलना, प्रजा भले ही सुखी हो या ना हो, उन्हें आगे रहना या उनके मंत्रीगण उनको आगे रखना। ये जो है नागवंश के राजाओं का काल था और इसी काल में नाग कन्याओं का जन्म बताते हैं कि नागवंश से ही नाग कन्याएं और विश्व कन्याएं राज दरबारों में, राजमहलों में, गृहणियों में प्रविष्ट हो गई। ये नाग कन्याएं नृत्य करने में प्रवीण, चित्रकला में प्रवीण, गायन में प्रवीण, इन्हें हर प्रकार से प्रशिक्षण दिया जाता था कि किस तरह से राजनीति में आपको संरक्षण प्राप्त है और उसका आप कैसे उपयोग करेंगे। वह भी काहे में, राज्य हित में, अपने राज्य के हित में आपको इसमें उपयोग करना है। इसी काल में नाग कन्याओं के साथ वही भरत मुनि का नाट्य शास्त्र फला फूला, क्योंकि उन्हें नाग कन्याओं को इनका सहारा मिला। नाग कन्याओं ने अत्यधिक अपने देश की, अपने राज्य की, अपनी सीमा की सुरक्षा में अपने जीवन अर्पित कर दिए। आपने नाम सुना होगा देवदासियों का। संगीत पहले, नृत्य पहले भगवान के लिए ही, ईश्वर के लिए किया जाता था। उन्हीं में से धनाभाव या आर्थिक परिस्थितियों के कारण लोग अपनी बालिकाओं को, उच्च कुल के लोग देवता को समर्पित कर देते थे, यानी मंदिरों के लिए। मंदिरों में देवदासियां बनकर वो केवल भगवान के लिए ही नृत्य गान करती थीं, भगवान की ही सेवा करती थी। उनकी वेशभूषा भी निश्चित थी, उनका रहन सहन भी निश्चित था, उनका आचार विचार खान पान सभी निश्चित रूप से देखे जाते थे। उन्हें यदि कोई अलग स्तर से देखे
यह हे दृष्टि से देखे तो देखना वर्जित था, वह नहीं देख सकते हैं, क्योंकि देवदासियां स्वयं को ईश्वर के लिए समर्पित करती थीं। ईश्वर को ही अपना पति, अपना माता, अपना पिता, अपना भाई, अपना बंधु, यानी सब कुछ ईश्वर को ही मानती थी। देवदासियां उन्हीं के लिए नृत्य करती थी। ये देवदासी देन है नागवंश की। नागवंश से देवदासियां प्रचलन में आई। अब आइए हम और आगे बढ़ते हैं। नागवंश के पश्चात ईस्वी सन शुरू हो चुके थे और यहाँ सन 320 से लेके सन 600 तक भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस आर्यावर्त का, हिंदुस्तान का स्वर्ण युग बताया जाता है। स्वर्ण युग में क्या है? सम्राट चंद्रगुप्त, जो चंद्रगुप्त मौर्य कहलाए, उनका राज्य आया। नागवंश के बाद नाग राजाओं को पराभव करके चाणक्य का सहारा लेकर, चाणक्य राजनीति में बहुत ही आगे थे, बहुत ही तेज थे, उनका सहारा लेकर और राजनीति में आकर, हालांकि बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य एक साधारण बालक थे, साधारण बालक थे। यहाँ तक कि चरवाहा भी कहते हैं कि भेड़ बकरियों को या पशुओं को जंगलों में चराते रहते थे चंद्रगुप्त। उन्हें जो है कुछ बौद्धिक क्षमता थी, निडरता थी, वीरता थी, हिष्टपुष्ट थे। कहा जाता है, बुंदेलखंड में कहावत है कि लालना के लालन के पैर पालन में दिखाई दे जाते हैं। वो लालन के पैर पालन में देखना चाणक्य को, क्योंकि चाणक्य एक पारखी थे। चाणक्य ने परख लिया था। कहते हैं कि जौहरी ही हीरा की कद्र जानता है, जौहरी ही हीरे की कद्र जानता है, हीरे को जौहरी ही पहचान पाएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य उन्हीं की सहायता से नागवंश के राजाओं को हराकर, उनको जीतकर, चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य भी है, जिन्होंने कौटिल्य शास्त्र लिखा है। चाणक्य नीति उन्हीं की नीति को कहा जाता है कि राज्य को किस तरह से किया जाता है। चाणक्य इस तरह से चाणक्य नहीं बन गए। चाणक्य ने अपनी प्रतिभा उजागर करने के लिए बहुत धैर्य से काम लिया। उनका धैर्य से काम लेना ही उनकी नीति बन गया। उन्होंने हर चीज़ को परखा, राज्य को देखा, समाज को देखा, समाज के लोगों को देखा और उनके चलन को अपने पक्ष में लाए। उन्होंने समझा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यह समझकर, देखकर चाणक्य ने अपनी नीति बनाई। चाणक्य को नागवंश से बदला लेना था। उन्होंने एक जड़ को, जो चले जा रहे थे रास्ते में पैर में लग गया, पैर में लगा, उस जड़ से एक पौधा छूटनी निकली थी, उसकी उनके पैर में लग गई। वो जिद पकड़ गए कि इसको हमें जड़ से मिटाना है। ये चाणक्य की बचपन की नीति है। तो जड़ से मिटाने के लिए बार बार उसमें मट्ठा डालते थे, बार बार ला के उठे उसमें मट्ठा डालते थे। मट्ठे से उसकी जड़ गल गई और पौधा अपने आप स्वतः ही समाप्त हो गया। ये चाणक्य थे, यानी अपने शत्रु को जीवित नहीं रखना, शत्रु को मिटा देना, शत्रु को जड़ से समाप्त कर देना। और यही उन्होंने शिखा में गांठ लगा बता दिया था, शिखा खोलकर नागवंश के राजा नंद को, नंद मैं तुमसे बदला लूंगा, तुम्हारे राज्य को तुमसे छीनूंगा। और वही किया। इसकी तलाश में निकल पड़े चंद्रगुप्त मौर्य की तरफ। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो एक छोटा सा बालक था, आगे बड़ा बना। इसे अपना शिष्य बनाकर चाणक्य ने एक वीर योद्धा बनाया
और येन केन प्रकारेण किसी भी प्रकार से नागवंश के राजा को हराकर चंद्रगुप्त को वहां का शासक बनाया। हालांकि सनातन धर्म था, नृत्य था, संगीत था, गायन था, वादन था, नाट्य अभिनय था, इसके बाद भी इनके काल में बहुत अधिक संगीत को दबा दिया गया चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। कारण यही है, चंद्रगुप्त को युद्ध करने से, अपने आसपास के राजाओं का राज्य लेने में, सीमा विस्तार में अधिकांश समय चला गया। चंद्रगुप्त मौर्य को अपनी प्रजा का सुख दुख उस समय कुछ नहीं दिखता था। वो केवल अपनी वीरता का ध्वज लहराना चाहते थे कि हमारा जितना भी राज्य का विस्तार हो जाए उतना ही अच्छा है। इस राज्य में संरक्षण बहुत कम मिल पाया। हालांकि चाणक्य भूले नहीं संगीत को, नृत्य को, नाटक को। चाणक्य ने नृत्य के बारे में, संगीत के बारे में अपने पुस्तक में लिखा है कि संगीतज्ञों को अन्य कलाओं के साथ में राजा को सम्मान देना चाहिए। राजा को, सम्राट को संगीत में, नृत्य कला, अभिनय को उसी प्रकार जैसे अन्य ललित कलाएं हैं, ललित कला हैं, उसकी तरह ही हमें इसमें भी लोगों को, जो कलाकार हैं, उनको संरक्षण देना चाहिए और उन्हें आजीविका का मार्ग बताना चाहिए। चाणक्य ने लिखा है। हालांकि तक्षशिला विद्यालय पाकिस्तान में मिट गया, वहां से अपूर्व क्षमता प्राप्त विद्यार्थी बन करने के लिए वहां पढ़ाया भी। चाणक्य ने अपनी नीति चलाई। अब देखिए आप कि चाणक्य के समय में राज्य बहुत विकसित था, फलीभूत था हर तरह से, स्वर्णकाल माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के समय। परंतु इन्हें संगीत में इतना अधिक रुचि नहीं थी। हाँ, बात आती है चंद्रगुप्त के पुत्र समुद्रगुप्त के लिए। समुद्रगुप्त ने संरक्षण पाया और संरक्षण दिया, राजाश्रय दिए संगीतज्ञों को, नाटक लेखकों को, नृत्यकारों को। इनके राज्य में उस समय काफ़ी पुस्तकें लिखी गईं, रचनाएं हुई हैं। कालिदास भी इसी समय हुए। कालिदास जी ने संस्कृत में अनेक नाटक लिखे हैं, रचनाएं लिखी हैं बहुत अधिक, और उन पर आयोजन भी होते रहे समय समय पर संगीत के। यानी समुद्रगुप्त का समय आया, वो चंद्रगुप्त से अलग हटकर था। समुद्रगुप्त ने संगीत को बहुत अधिक आश्रय दिया। उस समय पुनः लोगों में ईर्ष्या सी हो गई संगीत को लेकर कि हमें राजाश्रय प्राप्त हो, हमें राजाश्रय प्राप्त हो। क्योंकि राज्य छोटे छोटे थे, चंद्रगुप्त ने राज्यों को एकत्रित किया, साम्राज्य बढ़ाया अपना। समुद्रगुप्त ने उनकी रक्षा की, संभाला, साथ में कलाओं को भी। उन्होंने अनेक मंदिर बनवाए, मठ बनवाए, धर्मशालाएं बनवाई, वृक्ष लगवाए, सड़कें बनवाई, आय के साधन जुटाए। ये समुद्रगुप्त के समय में बहुत अधिक, और ग्रंथों भी रचना हुई है उस समय। आइए समुद्रगुप्त के पश्चात उनका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य, महाराजा विक्रमादित्य अपूर्व योद्धा, अपूर्व साहित्यकार, लेखक भी थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य न्यायप्रिय, इतिहास में उनका नाम बहुत
अधिक आदर से लिया जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम यानी विक्रमादित्य का नाम स्वर्णकाल, उस समय अरब से, स्पेन से, यूरोप से और चीन से बहुत यात्री आए, भारत की तारीफ की, भारतीय संगीत को अपनाया, भारतीय संगीत को देखा, समझा, नृत्य में प्रशिक्षण लिया। हम याद करते हैं चीनी यात्री फायान की। फायान ने हिंदुस्तान में जब हिंदुस्तान की, भारत की संस्कृति देखी, यहाँ के महल देखे, यहाँ का रहन सहन देखा, यहाँ का वातावरण देखा, आत्म विभोर हो गया। लोगों का रहन सहन देखकर, लोगों का रंग रूप देखकर चीनी यात्री को रहा नहीं गया। उसने भूरी भूरी प्रशंसा की। फायान ने चीनी यात्री ने बहुत भूरी भूरी प्रशंसा की। अन्य अनेक जो लेखक आए उन्होंने भी भारत की बहुत तारीफ की है। ये तारीफ स्वर्ण युग की ओर ले जाती है कि महाराजा विक्रमादित्य कितने ऊंचे विद्वान, संगीतकार, नाटककार, वो खुद ही लिखते थे, नाटक अभिनीत कराते थे और न्यायप्रिय माने जाते थे। ये थे महाराजा विक्रमादित्य। हटा दो, बंद कर दो। गुप्त काल में संगीत का प्रचार प्रसार, नृत्य सभी कुछ अद्वितीय था। उस काल में हमने नृत्य में जितनी उपलब्धि पाई, हालांकि नृत्य भाव पक्ष की ओर था, भाव पक्ष प्रधान। यहाँ से नृत्य में समरूपता लाना, अभिनय में समरूपता लाना, नाट्य में समरूपता लाना। नाटक चूंकि बाणभट्ट के लिखे हुए था, हर्षवर्धन के लिखे नाटक, कई नाटक हुए, अन्य अनेक नाटक हुए, उनमें नाट्य परंपरा का प्रादुर्भाव हुआ है। एक बात हम बताते चलें, क्योंकि बताते ही बात बनती है। जिस प्रकार से 5 विद्वान बैठकर अपने अपने हिसाब से किसी विषय की परिभाषा निकालते हैं, तो स्वतः ही छठवीं परिभाषा अपने आप ही संज्ञान में आ जाती है। आइए, मैं बात कर रहा था नाट्य की। कहा जाता है, ग्रंथों में लिखा है कि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की प्रेरणा ब्रह्मदेव से ली, आदिदेव ब्रह्मा से। ब्रह्मा ने इन्हें नाट्य शास्त्र सिखाया। ब्रह्मा ने जगत को देखते हुए, जगत की अनुभूति करते हुए, जगत की सृष्टि की संरचना करते हुए भरत मुनि को नाट्य शास्त्र के बारे में बताया और उसकी शिक्षा दी। उस प्रसाद को लेकर भरत मुनि की जिज्ञासा पूरी नहीं हुई। वह नाट्य में कुछ नवीनता लाना चाहते थे। तपस्या की भगवान शिव की, आदिदेव महादेव शिव को प्रसन्न करके भरत मुनि ने उनसे नृत्य की शिक्षा ली। देखें, शब्द पर ध्यान दें, नृत्य नहीं, नृत्य। ब्रह्मा जी से नाट्य की परिभाषा, उनका नृत्य, उसकी बारीकियां, उसका पूरा अध्ययन गुरु शिष्य के तौर पर भरत मुनि ने ले लिया। अब आता है नृत्य। क्योंकि भूत भावन भगवान भोलेनाथ नृत्य में पारंगत थे। उनका नृत्य था तांडव। डमरू के आधार पर गुरु पाणिनि को 14 सूत्र सिखाए, जो व्याकरण में अब भी जीवित हैं। उसी प्रकार से
भोलेनाथ हैं, अपने में मस्त रहते हैं, भक्तों को जो चाहे वरदान देते हैं, फिर चाहे भस्मासुर क्यों ना हो, है ना। यहाँ पर भस्मासुर की बात नहीं है, बात है भरत मुनि की। भरत मुनि ने याचना की कि हमें ब्रह्मा जी से जो वरदान प्राप्त हुआ है, जो शिक्षा प्राप्त हुई है, उसी में हम एक संकलन और करना चाहते हैं। देखने को तो नहीं मिला, सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि आपका नृत्य हम देख पाएं, परंतु सुनावश्य है, उसी नृत्य की शिक्षा हम आपसे चाहते हैं। आप हमें नृत्य की शिक्षा दें। नृत्य उनका था तांडव। हम आपको एक बार बता चुके हैं, नृत्य, नाट्य, नृत्य तीनों अलग अलग हैं। नृत्य है भगवान शंकर का मनोविनोद के लिए, हालांकि ताल में होता है, लय में होता है, थिरकन भी होती है, आवेश भी होता है ना। अब इसमें आनंद का तांडव भी है, संहार का तांडव भी है ना। कई प्रकार है तांडव के। उस तांडव को विस्तृत विस्तार रूप में उसका अलग रूप बनाकर सूक्ष्म गति से, बारीकी से भगवान शिव ने उस नृत्य को भरत मुनि को बतलाया। भरत मुनि ने श्रद्धा पूर्वक उस नृत्य को ग्रहण किया, उस नृत्य कला को ग्रहण किया। अब देखें आप कि नाट्य और नृत्य, नाट्य और नृत्य, इन दोनों का सम्मिश्रण भरत मुनि ने अपने ग्रंथ में दिया है, भारत नाट्य शास्त्र में। तो इसे फिर नृत्य की उपाधि, नृत्य की संज्ञा, नृत्य की उपमा दी गई। यह नृत्य है, तभी से तीन चलने लगे, नृत्य और नाट्य। यहाँ पर आ जाता है नाट्य। तो ये भरत मुनि की देन है, जिन भरत मुनि ने आर्यावर्त से लेकर हर्षवर्धन काल तक सभी कुछ देखा। हाँ, हर्षवर्धन के समय में भरत मुनि के पुत्र कोहल, यह भी अपने पिता की ही तरह विद्वान थे, संगीत में रुचि रखते थे। मुनि कोहल ने भी बहुत कुछ लिखा है नृत्य के, नाट्य के और संगीत के बारे में। जिस प्रकार से दत्तिल ने लिखा है, दत्तिल भी उसी समय हुए हैं, कोहल भी उसी समय हुए हैं। ये अन्य एक संगीतज्ञ या संगीत से जुड़े हुए, जिन्होंने संगीत के बारे में, नृत्य के बारे में विस्तार पूर्वक अपने सूत्रों में बताया है। यहाँ बात हो रही है भरत मुनि की, कि भरत मुनि ने ब्रह्मा जी से नाट्य की शिक्षा ली, भगवान शंकर से नृत्य की शिक्षा ली और उनके सम्मिश्रण से नृत्य को जन्म दिया। यहाँ पर आइए, अब हम अगले युग की तरफ बढ़ते हैं, हर्षवर्धन युग की तरफ। हर्षवर्धन का काल सन 606 से लेकर 643 तक माना जाता है। हर्षवर्धन का युग ईसा के 606 से लेकर 643 तक माना गया है। हर्षवर्धन बहुत ही उच्च कोटि के योद्धा, तमाम अन्य अनेक युद्ध इन्होंने जीते। अपनी तलवारों से शत्रुओं को लोहा मानते थे, शत्रु इनके तलवार का, और वही तलवार दरबार में अपने घर पर सीधी साधी एक ग्रह बन जाती थी। घर की रौनक यानी संगीत। सम्राट हर्षवर्धन ने बहुत नाटक लिखे हैं, नाटक किए हैं, नाटक करवाए हैं, नाटकशाला, रंगशाला उनके शौक थे। शिव मंदिर
सनातन धर्म से जुड़े वैष्णव मंदिर, उनमें भी आश्रय प्रदान था, वहाँ भी दान देते थे। हालांकि इस समय भी राज नर्तकियाँ नियुक्त थीं और मंदिरों में देवदासियों का अब भी चलन था। ये था हर्षवर्धन का काल। नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली, ये नागानंद की लिखी हुई है पुस्तक है ना। रत्नावली नाटक आज भी लोक संगीत में आते हैं, है ना। ये यानी उस समय का संगीत इनका इतना आगे था कि जिनके बारे में विदेशियों ने भी बहुत लिखा है। हाँ, इसी काल में जैसे समुद्रगुप्त के काल में, चंद्रगुप्त के काल में भैंसंग आया था चीन से, इस काल में भी फायान नामक बुद्ध भिक्षा ग्रहण करने के लिए, बौद्ध भिक्षा ग्रहण करने के लिए चीन से एक यात्री आया। वह रम गया आकर, उसने यहाँ की संस्कृति देखी, भारतवर्ष की कला देखी, भारतवर्ष का रहन सहन देखा, भारतवर्ष का पहनावा देखा। यहाँ तक कि जगह जगह कहा जाता है कि कोस कोस पर पानी बदले, 4 कोस पर वाणी। वह भी प्रमाण मिलते हैं कि थोड़ी थोड़ी ही दूर पर यहाँ जल का स्वाद भी बदल जाता है। उसी तरह से हमारी भाषा में भी भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार बोलने का लहजा भी बदल जाता है। ये उसने सब बातें फायान ने अपनी पुस्तक में लिखी हैं और यहाँ की कला के बारे में, यहाँ की रूप सज्जा के बारे में, यहाँ की नारियों के बारे में, स्त्री के बारे में लिखते हैं वो कि स्त्रियाँ लंबे लंबे केश धारण करती थीं, केशों को तमाम अलंकारों से सजाती थीं, मांग भरने का चलन था, केशों को पुष्पों से, स्वर्ण जटित आभूषणों से सजाने का चलन था, हाथों में, उंगलियों में, पैरों में, गर्दन में, कटी में, यानी आभूषण पहनने का चलन था। नारी का, किसी नारी के चेहरे पर क्रोध का भाव कभी देखने को नहीं मिला। किसी की भाषा में क्लिष्टता या आश्चर्यजनकता देखने को नहीं मिली। भारत में अतिथि भाव, अतिथि देवो भव का भाव पहले से था और उसी भाव को फायान ने अपनी भाषा में लिख दिया कि हिंदुस्तान में भाषा इतनी सरल थी और अतिथि भाव, यदि किसी के दरवाजे पर भूले भटके पहुंच भी जाओ तो वह कितने श्रद्धापूर्वक हमें ले लेते थे, इसका भाव देखने को मिलता है। महल, ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं, यहाँ तक कि किस तरह से चौड़ी सड़कों की बनावट, पतली सड़कों की बनावट, सड़कों के मकानों की बनावट, उनमें किस तरह से गोख हैं, छज्जे हैं, 3-3 मंजिल के ऊंचे मकान हैं, उसमें वायु का, प्रकाश का हैं सुव्यवस्थित रूप रहता था कि किसी घर में अशुभ तौर पर जैसे अंधकार रहता है वह नहीं था। लोगों के सर पर पगड़ी, टोपी, यानी उस हिसाब से जो समय पहना जाता था वह रहता था, कोई भी सर खाली नहीं। ब्राह्मण वर्ग में अधिकतर मुंडन होते थे, बड़ी चोटी रखते थे, उसके अलावा कुछ नहीं। धोती कुर्ता की वेशभूषा है या नारी की वेशभूषा है, सबका जो है या यहाँ के चलन का 1-2 शादी विवाह उत्सव भी उन्होंने अटेंड किए, है ना, चीन यात्री ने। तो उनके बारे में भी लिखा है कि हिंदुस्तान में ऐसी शादियाँ होती थी, ऐसे नृत्य होते थे, उन शादियों में नृत्य होना और उन नृत्यों में किस प्रकार से प्रसन्न होकर नृत्य करती थी नारियां, यह सब चित्रण, यहाँ तक कि राज दरबार की शान और शौकत के बारे में कि कितनी
ठाठ बाट, कितनी शान शौकत थी राज दरबारों में। राज दरबार के लोग विधि पूर्वक दरबारों में बैठते थे, जहाँ जिसका स्थान है उस स्थान के अनुसार, क्योंकि स्थान सबके बनाए जाते हैं वर्ग के अनुसार, पद के अनुसार, उसी अनुसार बैठते थे। यहाँ तक कि पूरे राज्य का वातावरण, साथ में किस तरह से उनका आय का जरिया होता था, यह सब। उसके साथ में नृत्य पर, संगीत में बहुत अधिक जोर दिया। उन्होंने बताया है कि नृत्य जैसा स्त्री चाहती थी वैसा ही पैरों से, घुंघरुओं से आवाज आती थी पद संचालन में। यानी जो मृदंगम पर बज रहा है वही नृत्य में होगा। वही बात नर्तक या नर्तकी अपने पैरों के आघात से करती है। जो गायक ने बोल बोले हैं उन्हीं बोलों को नर्तकी को या नर्तक को निभाना ही कुशल माना जाता था। आइए इस कला की एक बात और समझाएं जो आगे बढ़ती है। यहाँ से कला में थोड़ी एक रूपता या समरसता विखंडित होती चली गई। कलाकार दूसरे कलाकार को कुछ नीचा दिखाने की कोशिश करने लगे थे। ये इसी कला की देन है। इसी युग से हर्षवर्धन ने सबको आश्रय दिया, सब कुछ है ना। अब कवि बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखा, कादम्बरी लिखा, ये 2 काव्य ग्रंथ उस युग की अनोखी देन है। उस युग में एक ग्रंथ में कथकों शब्द का भी प्रयोग हुआ है। अब कथक को आगे हम चलाएंगे, फिर हम बताएंगे कि कथक शब्द कहाँ से प्रारंभ हुआ, किस तरह से प्रारंभ हुआ। अभी केवल इतना ही लेते हैं कि यहाँ पर हर्षवर्धन के काल में कथकों शब्द का प्रयोग उल्लेख में आया है संगीत का में। ये था आपका ईस्वी सन 606 से लेकर 643 तक का हर्षवर्धन का संगीत के प्रति रुझान, उस युग का कारनामा। अब आइए, युग बदलते रहते हैं। युग बदला तो आया राजपूत काल। ना कोई रहा है ना कोई रहेगा, इसी बात को लेकर, ना कोई रहा है ना कोई रहेगा। और अब आते हैं राजपूत राजाओं के काल। राजपूत राजा का पुत्र, जाति पाति नहीं। हर्षवर्धन युग या गुप्त युग या शुंग युग, इन सब से परे राज्य 647 से 1000 ईस्वी तक, 647 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक युग बढ़ा। अब इस काल में संगीत की गति कहें, संगीत का प्रवाह कहें, या संगीत का विखंडन कहें, प्रारंभ होता है। चूंकि राजपूत राजाओं का काल था, वह नहीं था कि एक बहुत बड़ा साम्राज्य चंद्रगुप्त ने या समुद्रगुप्त ने या हर्षवर्धन ने तैयार कर लिया। यहाँ पर उनकी शक्ति क्षीण होते ही, उनके अवसान लेते ही अनेक जमींदारों ने विद्रोह शुरू कर दिया, अपने अपने राज्य घोषित कर दिए, छोटे छोटे। कई राज्यों को मिलाकर छोटे छोटे राज्य बना लिए। किन्हीं में 50 राज्य होते, 50 गांव हो गए या 50 नगर हो गए या 25 नगर हो गए। उन्होंने अपनी शक्ति बना ली, अपनी तरफ उन्हें कर लिया और अपना राज्य घोषित कर दिया, स्वतंत्र राज्य। हर जगह यही हुआ, चाहे उत्तर भारत हो चाहे दक्षिण भारत हो। साथ में संगीत का भी यही होता रहा। संगीत का किस प्रकार हुआ
कि राजाओं के संरक्षण में, जो राजा हुए थे उनके संरक्षण में जो नर्तकियाँ या गायक वादक हुआ करते थे, वे सब उन्हीं तक के सीमित होकर रह गए। उन्हें किसी अन्य राजा के यहाँ पर या किसी दरबार में जाने की अनुमति नहीं थी। वो किसी खुली महफिल में नहीं गा सकते थे, केवल राजा तक ही सीमित थे कि राजा को रिझाने के लिए, राजा को प्रसन्न करने के लिए आप गाइए, राज दरबार में गाइए, और अलग आपकी शैली की पहचान होना चाहिए कि आप हमारे संगीत से जुड़े हैं, आपकी अलग विशेषता है। जैसे शैली मकानों की होती है, ज़मीन की होती है, भित्ति चित्र की होती है, चित्रकारी की होती है या शिल्प शैली की होती है, उसी प्रकार से यहाँ पर घरानेदारी परंपरा प्रारंभ हो गई। वह क्यों हुई? एक राजा ने अपने यहाँ पर कलाकार रखे, अब वह कलाकार संकीर्ण हो गए। सर्व जनाय सर्व सुखाय नहीं, वह कलाकार संकीर्ण हो गए कि केवल अपने शिष्यों को ही परख लेते थे, फिर उन्हें संगीत की शिक्षा देते थे, चाहे गायन हो, चाहे वादन हो, चाहे नृत्य हो, परख लेते थे। और जब वो अच्छी तरह से गुरु की सेवा करता था तब उसे शिक्षा पूरी तरह से देते थे। पूरी तरह से तब भी नहीं देते थे, ये देखते थे कि अब हमारा अंतिम समय आ गया है और मुझे अब इसे पूरी शिक्षा दे देना चाहिए। नहीं तो बहुत से कलाकार जिनके कोई औलाद नहीं हुई या जिन्होंने किसी शिष्य को घमंड के बस में, स्वाभिमान के बस में या स्वार्थ बस में शिक्षा नहीं दी किसी को, वही जो है अपनी कला को अपने साथ कब्र में ले गए या भस्म की लपटों में स्वाहा कर दिया। यह हुआ राजपूत काल से शुरुआती काम कि राजपूत काल में घरानेदारी परंपरा जो हुई है, उन्हीं से विभिन्न घरानों ने जन्म लिया। घराने कैसे बने? या तो किसी उस्ताद के नाम से कि जिस उस्ताद ने उस राज्य में रहकर वहाँ पर नई नई चीज़ें ईजाद की, नया संगीत बनाया, नया प्रशिक्षण दिया अपने प्रयोगानुसार, या तो उस शहर नगर या राज्य के नाम से बना, या फिर जिन्होंने अपना नाम खुद चाहा, उन्होंने अपने नाम से घराने बनाए। किसी के घराने में अधिक शिष्य होते थे, किसी का, यहीं से प्रतियोगिता शुरू हुई है। एक दूसरे से जलन, एक दूसरे को नीचा दिखाना, ये संगीत की सबसे गलत परंपरा पड़ी कि संगीत को जहाँ देवीय रूप माना जाता था, ईश्वर का प्रसाद माना जाता था, यहीं से एक दूसरे को नीचा दिखाने की परंपरा प्रारंभ हो गई। नीचा दिखाना यहाँ तक कि किसी का अनिष्ट करने में भी नहीं चूकते थे। किसी का अनिष्ट करना या किसी का बुरा सोचना भी नहीं सोचते थे कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ तक हमें जाना है, किसको कहाँ तक पहुँचाना है, ऊंचाई पर है या नीचाई पर है। नृत्य चलता था, संगीत चलता था, गीत चलता था, नाट्य अभिनय चलता था, परंतु घरानेदारी हिसाब से। यदि घराना है तो आपकी पहचान होगी। कहा जाता था आप किस घराने के हैं, तो गर्व से कहते थे हम अमुक घराने के हैं। यहाँ से ये घरानेदारी प्रथा प्रारंभ हुई। राजपूत काल में जिस तरह से छोटे छोटे राज्य बन गए थे, राज्यों का विघटन हुआ था, राजा लोगों का काम क्या था उस समय? अपने राज्यों को बढ़ाना, दूसरे राज्यों को धोखा देना, यहाँ से वहाँ पहुँचना, वहाँ से वहाँ पहुँचना, एक दूसरे की मार काट करना। इन्होंने ही भाट चारण, जो चारण कहलाते हैं, भाट चारण, उनको भी इन्हीं ने प्रश्रय दिया, क्योंकि
युद्ध पर राजा जा रहे हैं, युद्ध पर जाते हैं तो चारण लोग, ग्रंथकार लोग अपने अपने राजाओं की प्रशंसा में फौज को, सेना को उत्साहवर्धन के लिए हुंकारते थे, धौंसा लेकर गाते थे, बजाते थे। और यही चारण लोग चारण काल कहराया राजा के दरबार में अतिशयोक्तिपूर्ण गीत गाया करते थे, केवल राजा की प्रशंसा के लिए। राजा प्रसन्न रहे, अतिशयोक्ति, चाहे राजा में वह गुण हो या ना हो, राजा उन गुण से अलग हो, राजा उन गुणों से अलग हो, फिर भी राजा वीर बहादुर कहलाता था। यानी उसके राज्य की शान शौकत, राज्य की शान शौकत ही राजा के लिए सर्वोपरि थी। और उसी दरबार में चित्रकार भी हुआ करते थे, गायक भी हुआ करते थे, वादक भी हुआ करते थे, नृत्य भी हुआ करते। ये चारण काल था। सही पूछो तो इसे चारण काल कहा जाएगा कि जहाँ पर राजा राजपूतों का युद्ध के साथ में उनके यदि नर्तक और नर्तकियाँ भी हैं तो वह जासूसी का काम करते थे, वह जासूसी का काम करते थे। हैं, नर्तक और नर्तकियाँ भी पीछे नहीं रहते थे, राजाश्रय पाते थे और राजा के हित के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। यह था राजपूत काल। इस राजपूत काल में जो संगीत भक्ति की ओर था, वह संगीत अब भक्तियों की ओर नहीं रह गया, उसका वातावरण दूषित हो गया। भक्ति को श्रृंगार की नजर से देखा जाने लगा। जहां हम राधा कृष्ण की देवतुल्य पूजा करते हैं, उसी राधा कृष्ण को नृत्य के या नृत्य के नायक नायिका की छेड़छाड़ देकर ये नए नए अनुभव लाकर केवल राजा का और उनके दर्शकों का मन मोहने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए इस तरह के संगीत में नैतिक मर्यादा से दूर होते चले गए लोग। कारण यही है कि नैतिक मर्यादा का स्तर गिरता चला गया। राजपूत राजाओं के समय में जितने राज्यों में संगीत था, सभी ने उसी बात को अपनाया कि या तो राजा की बड़ाई करेंगे या विलासतापूर्ण संगीत को अपनाएंगे। उनके नृत्य में प्रतिस्पर्धा होती थी। उस काल में नृत्य ने प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया कि उस प्रतिस्पर्धा में, ईर्ष्या में, लोगों में मारकाट हुआ जाया करती थी। कोई नर्तकी यदि किसी दूसरे राजा को पसंद आ गई, इस राज्य के राजा को उसे या तो भेजना है उस नर्तकी को उस राजा के पास, उस राजाश्रय में, और नहीं भेजता है युद्ध के लिए तैयार रहिए। यह समय था नृत्य का कि हमारा नृत्य या हमारा संगीत घरानेदारी में, वैमनस्यता में अपने स्तर को गिराता ही चला गया और लोगों ने अपनी यहाँ पर नैतिकता भी खो दी, क्योंकि आजीविका तो लेना है, जीवन यापन के लिए कुछ तो करना ही है। यदि हमें इस राज्य में आश्रय नहीं मिलता है, हम अन्य राज्य में जा सकते हैं। अगर अन्य राज्य में हम जाते हैं तो हमारा राजा, उसकी इज्जत का सवाल है कि हम इस राज्य से दूसरे राज्य में क्यों गए। तो वह राजा जाने नहीं देता था और मुंह मांगी कीमत देकर, यदि कलाकार योग्य है तो मुंह मांगी कीमत देकर राजा उसे मनाता था। कई ऐसे प्रमाण हैं कि राजा ने अपने कलाकार की पालकी तक उठाई विदा करने के लिए। इतिहास में कई ऐसे प्रमाण हैं। वो करते कौन है राजा? जो राजा संगीत के ज्ञाता होते हैं, जिन्हें संगीत की परख होती है, पहचान होती है, वही राजा ऐसा कर पाते हैं। अन्यथा कहाँ। ये है हमारा राजपूत काल का संगीत। आगे फिर चर्चा होगी, फिर आपसे बात करेंगे।
धन्यवाद।